अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और ये वापस आने के बाद फ़र्स्ट डे है, बुध के दिन का व्लॉग है। सामान जो है ना वो ऐसे का ऐसे बिखरा पड़ा था और घर की भी ना काफ़ी गंदी हालत हो रही थी। एक तो रमज़ान के बाद मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग किए बग़ैर ऐसे ही जो है ना वो मस्कत चली गई थी। तो यहाँ पर मैं बस ये दिखा रही थी, कुछ आइकिया से सामान लेकर आई थी, वो ऐसे का ऐसे पड़ा है। और नीचे जो है ना ये मैं मशीन आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैं जाने से पहले सोच कर गई थी कि ये कारपेट क्लीनिंग मशीन है, ये मैंने लेनी है। तो अभी जब यूज़ करूँगी तो उसका जो है ना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुबह उठकर मैंने जो है ना पहले अपने लिए जो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से पूरे साल का स्टॉक लेकर आई थी ना वो ठिकाने लगाया है। उसको मैंने समेटा है, अलमारी के अंदर डाला है, तो लगे हाथों अलमारी भी साफ़ हो गई। और थोड़े बहुत जो मेरे अपने कपड़े थे ना वॉश करने वाले, मैं बिन में रखाई थी, वॉशिंग बिन में, और बाकी मैंने अलमारी में लगा दिए थे। तो बाकायदा तौर पर जो है ना वो दिन का आगाज़ करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता हम लोगों ने लेट ही किया था और बस बच्चे जो है ना उनको भी सीरियल खाना था, तो बस लाइट सा जो है हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। घर में कुछ इतनी ग्रॉसरी पड़ी हुई भी नहीं थी। काफ़ी सारे दिन के लिए हम चले गए थे, तो मैं कोई सब्ज़ी वग़ैरह, गोश्त कुछ भी घर में नहीं रख कर गई थी। तो बस ये बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास और माश की दाल पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ शाही दाल। सिंपली मैंने क्या किया है, प्याज़ लेकर उनको ब्राउन कर लिया है। उसमें मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, हाफ़ केजी, मैंने छोटे-छोटे से क्यूब्स करके ना वो डाल दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर अब इसमें सारा जो है वो इसको कढ़ाई की तरह बनाऊँगी, जैसे चिकन की कढ़ाई बनाते हैं या फ्राई गोश्त बनाते हैं उसकी तरह का। तो बस चिकन जो है ना वो जब थोड़ा-सा पक गया था प्याज़ों में, फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ में मैंने 3 टमाटर पड़े हुए थे, तीनों के तीनों ही डाल दिए। और बस जो कुछ भी था ना घर में थोड़ा बहुत उसी को इस्तेमाल करके ना मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं प्रॉपर्ली। तो जो है ना वो हर चीज़ घर में भी नहीं पड़ी हुई थी। आते हुए रात को वैसे हम जो है ना वो छोटी-सी जैसे दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ से दूध और दही ले आए थे। और फैसल चले गए थे ऑफ़िस, उनका तो वर्किंग डे था और इसीलिए जो है ना वो हम लोगों ने जो है ना वो स्टे भी नहीं किया वीकेंड तक, क्योंकि फैसल ने ऑफ़िस जाना था। तो बस बाहर से आज कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था और दिल था कि घर में ही हल्का-फुल्का सा बना लें। तो अब जो है ना जैसे ही चिकन और टमाटर थोड़े से भुन गए थे, तो मैंने इसमें बाकी के मसाले डाल दिए हैं, नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो इसमें गरम मसाला डाला है। पता नहीं अभी नहीं डाला है कि नहीं डाला, लेकिन मैंने डाला था इसमें गरम मसाला भी डाला था। मेरे से ज़रा काउंट मिस हो गया कि मैंने क्या-क्या चीज़ें डाली थी। एनीवेज़ ये मैं प्रॉपर्ली रेसिपी नहीं शेयर करी, बस बता रही थी कि मैंने जो है ना वो ऐसे बनाया था। थोड़ी-सी मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और हाँ, अब डाला है मैंने इसके अंदर गरम मसाला, और साथ में मैं थोड़ी-सी जो वो कसूरी मेथी होती है ना वो भी डालूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी डाली है। तो इसको जो है ना वो सारी चीज़ों को चिकन में डालकर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए मैंने अब कसूरी मेथी भी डाल दी है। और ये जो साथ आपको छोटी-सी देचकी नज़र आ रही है ना, इसमें मैंने माश की दाल को 2-3 जोश दे लिए थे कि वो ना खड़ी-खड़ी सी गल गई थी। प्रॉपर्ली नहीं मैंने गलाई है बिल्कुल, बस हल्की-हल्की सी ना खड़ी-खड़ी सी मैंने गला ली थी। तो बस अब ये चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। माश की दाल और चिकन को आपस में मैं ना दम पे रखूँगी। माश की दाल को भी ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ना एंड में अंडे भी डलते हैं लेकिन मेरे पास अभी अंडे पड़े हुए नहीं थे तो मैंने डाले नहीं हैं। तो अगर आपके पास अंडे हों तो आप जो है ना वो जब बिल्कुल दम इसका खोलने लगे एंड में, तो अंडा डाल के और उसको उस तरह एक दफ़ा फ्राई भी इसको कर लें तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। और एंड में मैंने जो है ना जब इसमें दाल डाली थी तो मैंने दही डाली है, और दही और हरी मिर्चें ऊपर से मैंने डालकर बस इसको मैं अब 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और दम में ही जो है ना ये अच्छी से रेडी हो जाएगी दाल। कसर तो दाल में नहीं थी, बस ये कि अगर और ज़्यादा भी मैं इसको पकाऊँगी तो फिर ये बिल्कुल जो है ना मैश सी हो जाती है। ख़ैर मौसम बाहर बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, तो जैसे ही फ़ैसल ऑफ़िस से आए तो वो साथ में थोड़े से समोसे और चाय ले आए और उन्होंने मुझे कहा कि चाय बना लो। तो ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं और चाय भी पी लेंगे बाहर ही और साथ में समोसे खा लेंगे। तो दिल नहीं था हम लोगों का, मेरा तो समोसे खाने का, तो बस ख़ैर मैं आ गई थी गाड़ी में। तो वो थोड़ा सी साइड पर मुझे ले आए थे, घर से करीब ही है हमारे यहाँ पर ये दाहरीज़ बीच है। तो बहुत यहाँ पे जो है ना ये प्यारा सा वेदर हुआ हुआ था। रास्ते में भी जब हम आ रहे थे तो मस्कत से ऑनवर्ड्स जो है वो बादल आए हुए थे और बारिश भी थी। मैंने आपको दिखाया था कि पूरे पूरे जो है ना वो सहरा में बारिश है और आंधी थी। तो फिर सलाला में भी जो है ना वो
नेक्स्ट डे तक सुबह तक बादल तो आ गए थे, लेकिन हमारी साइड पर बारिश नहीं हुई। फ़ैसल का ऑफ़िस बिल्कुल पहाड़ों वाली साइड पर है ना, तो फ़ैसल कह रहे थे कि हमारे ऑफ़िस वाली साइड पर तो काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन सिटी में जो है ना वो इतनी बारिश नहीं हुई थी। तो बस थोड़ा-सा हम लोगों ने यहाँ पर चाय के साथ समोसे एन्जॉय किए, और जो है ना वो हम मौसम एंजॉय करते रहे। एक्चुअली ये कॉर्निश है, कॉर्निश टाइप ही बना हुआ है। बीच के दोनों साइड पर जो है ना वो इस तरह से कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, और थोड़ा-सा ये प्ले प्ले एरिया टाइप बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। वैसे बहुत प्यारा-सा है, लेकिन कुछ प्रॉपर्ली ग्रासी ग्राउंड टाइप नहीं बना हुआ, बस ये कि सैंड के साथ ही ये थोड़ी बारबेक्यू की जगह बनाई हुई है, और दोनों साइड पर कॉफ़ी शॉप्स हैं। और इधर जो है ना वो अच्छा ख़ासा रश होता है। आज तो बुध है ना, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। अगर आप कभी थर्सडे, फ्राइडे को यहाँ पर आएँ ना, तो बस कार कार पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती है। तो अच्छा पॉइंट है ये, बहुत रिलैक्सिंग सा। ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह भी करने हम लोग अक्सर यहाँ पर जाते हैं, तो मज़े का लगता है। और मुझे ये क्लाउड्स इतने प्यारे लग रहे थे ना, उनकी वजह से थोड़ा-सा मौसम भी अच्छा हो गया था, और बस उसी दिन ही मौसम अच्छा था, उसके बाद से तो बड़ी ही गर्मी पड़ी है। एनीवेज़, थर्सडे का अब ये दिन आ गया है। थर्सडे को मैंने सारा दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, बस जल्दी-जल्दी से ना सारा मैंने घर समेटा, अनपैकिंग की, कपड़े धोए, तय किए, और प्रेसिंग वगैरह यही सारा टाइम, इन्हीं चीज़ों में ना सारा टाइम निकल गया, और थर्सडे को मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। बस ये रात को ना फ़ैसल ने मना कर दिया था कि खाना घर नहीं बनाना, तो हम लोग फिर अपने फ़ेवरेट वही तुर्किश रेस्टोरेंट में आ गए थे, और ये तो हमारा मस्ट होता है ना कि थर्सडे को हमने ये वाला तुर्किश ज़रूर खाना है। उसके बाद हमने जो है ना वो ग्रॉसरी कर ली थी, घर में सारा सामान ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये साथ ही जो है ना वो कैरफोर था, यहाँ पर हम आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। और अबीर को होता है कि आप मुझे जो है ना वो व्लॉग में नहीं लाया करें, वो बहुत कैमरा शाय होती है, तो जब भी मैं जो है ना कैमरा उनकी तरफ करती हूँ, तो दोनों ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें ही करते हैं। तो ख़ैर रात काफ़ी हो गई थी, और हमने जो है ना वो ज़रूरी सामान ही लिया था, क्योंकि फ़ैसल बस थके हुए थे। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक में जो कुछ भी बच जाएगा ना, वो आप खुद ही जाकर ले आना। और अभी बस आगे 2-3 दिन का सामान मैंने लिया था। कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ली थी, स्कूल जाएँगे तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं था पड़ा हुआ। तो बस अब यही था कि मज़ीद 2 दिन पता नहीं अब हम ग्रॉसरी करने के लिए आते हैं कि नहीं, क्योंकि सफ़र की एक तो इतनी थकान हो रही थी ना कि बिल्कुल ये ग्रॉसरी करने को दिल कर ही नहीं रहा था कि ग्रॉसरी भी करें। लेकिन फिर भी हम कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने चले गए थे, क्योंकि फ्रूट्स वग़ैरह, वेजिटेबल्स, दूध, सब ये चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी। और बस घर आके जो है ना फिर मैंने फटाफट से ये चीज़ें समेटी हैं, जो भी मैं लेकर आई हुई थी। ये मैं अपने लिए ग्रेनोला लेकर आती हूँ, मुझे ये जो है ना क्वेकर का ग्रेनोला बहुत पसंद है। फ़ैसल खाते हैं, फ़ैसल केलॉग्स का खाते हैं, उनको केलॉग्स वाला पसंद है। इसमें ना थोड़ी-सी क्रैनबेरीज़ बहुत हार्ड होती हैं, तो इसलिए ये फ़ैसल को इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और बस बाकी सारी जो है ना वो बच्चों की स्कूल स्नैक्स की चीज़ें थी, ये भी सब ख़त्म हुई हुई थी। और रमज़ान में भी मैं इतनी ज़्यादा ये चीज़ें लेके नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोज़े की रिस्पेक्ट कर रहे थे। स्कूल तो बिल्कुल भी लंच नहीं लेके जाते थे, और घर आके भी बस वन टाइम कभी कुछ फ्रूट खा लिया, और इस तरह तो फिर हमारे साथ ये इफ्तारी ही करते थे। एक दफ़ा मैं कोशिश करती थी कि इन्हें नाश्ता दे दूँ, और K&N's की ना इस दफ़ा मुझे केयरफुल में चीज़ें नज़र आ गईं, तो मैं काफ़ी कुछ इसके जो है ना वो आइटम्स ले आई थी। बच्चों के नगेट्स भी मैं इस दफ़ा K&N's के ही लेकर आई हूँ। मुझे ना K&N's के नगेट्स बहुत पसंद थे जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, और स्टारबक्स यहाँ पर नहीं है सलाला में, तो मुझे भी और बच्चों को भी स्टारबक्स बहुत पसंद है। तो बस हम फिर यहाँ से जो है ना लुलु से ही स्टारबक्स के जो कोल्ड कैपुचिनोज़ वग़ैरह मिलते हैं, तो वो ले आते हैं। तो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ले आई थी, जो कि ख़ैर काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। रमज़ान की वजह से पहले मैंने ये सब चीज़ें ली भी नहीं थी, और फिर मैं जो है ना चलो मैंने कहा ग्रॉसरी पे अब गए हुए हैं तो ये ले लेते हैं। बाकी सब्ज़ी वग़ैरह और इस तरह की जो डिटेल में चीज़ें समेटने वाली थी वो मैंने नहीं ली हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीक में खुद ही जाकर किसी टाइम बच्चों को पिक करने से पहले ले लूँगी। और सुबह फ़ैसल की फ़रमाइश थी कि फ्राइडे आ रहा है, घर में इतने दिन से जो है ना वो रमज़ान भी था, तो वो मैंने पराठे नहीं खाए अपने फ़ेमस अचार वाले और मेथी वाले पराठे। तो फिर मैंने देखा कि आटा तो मैंने गूँधा हुआ नहीं था, उस दिन माश की दाल भी बुध को जब बनाई थी, तो रोटी फ़ैसल बाहर से ले आए थे, और मैंने जो है ना घर में सिर्फ़ सालन ही बनाया था। और थर्सडे को यानी कि ये जिस दिन का व्लॉग है उस दिन तो हम खाना ही बाहर खाने चले गए थे, तो मैंने आटा जो है ना वो गूँधा ही नहीं था। और तो फिर मैंने कहा चलो मैं आटा गूँध लेती हूँ, सुबह सारे जो है वो पराठों का ही नाश्ता कर लेंगे। और राफ़िक को और फ़ैसल दोनों को ना पराठे और अंडे का नाश्ता करना बहुत पसंद है। अबीर को ये होता है कि मुझे सीरियल दे दें या ब्रेड दे दें, लेकिन ख़ैर सुबह उसको भी जो है ना मैंने वो पराठे का ही नाश्ता करवाना था। मैंने कहा बस अब एक ही नाश्ता सारों का बनेगा।
तो ख़ैर मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना यहाँ पर आटा गूँधा, रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं भी अब थक गई थी। सारा दिन जो है ना वो मैं अनपैकिंग करती रही थी और बस फिर हम बाहर आ गए और रात को फिर ग्रॉसरी भी करने चले गए। तो इस वक़्त अब मेरे अंदर भी ना हिम्मत काफ़ी कम थी। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी इसीलिए नहीं की है क्योंकि बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से अनपैक कर लूँ सारा कुछ और प्रॉपर्ली अपनी रूटीन में वापस आ जाऊँ, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो रहे थे और उसके बाद फिर जो है ना टाइम प्रॉपर करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलना था। एनीवेज़ छोटा-सा ये व्लॉग था। इंशाल्लाह आगे जो है ना वो आपसे मज़ीद अच्छी चीज़ें और रूटीन शेयर करूँगी और बस यहाँ पर हो गया है रात का टाइम, मैं जा रही हूँ ऊपर सोने के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह से जो है ना वो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और मेरे चैनल को फ़िलहाल आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।